राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह अनुभूति है, क्योंकि यह कहानी लड्डू गोपाल की है। उनके प्रेम की, उनकी लीला की और उनकी कृपा की। लड्डू गोपाल कहते हैं, जब भक्त का विश्वास डगमगाता है तो मैं उसे पकड़ने नहीं, उसे उठाने आता हूँ। आज हम जानेंगे कैसे एक टूटा हुआ भक्त, कैसे एक बिखरा हुआ परिवार और कैसे जीवन में आई सबसे बड़ी परीक्षा बन गई लड्डू गोपाल का चमत्कार। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। वहाँ एक परिवार रहता था, माता, पिता और उनकी 7 साल की बेटी आर्या। जीवन ठीक चल रहा था, पर अचानक पिता का व्यापार बैठ गया। घर में कलह, चिंता और तनाव बढ़ने लगा। इस तनाव में एक दिन माँ ने कहा, भगवान ने हमारी सुनना बंद कर दिया है। मगर बेटी आर्या धीरे से बोली, माँ, मेरे लड्डू गोपाल सुन रहे हैं, मैं उनसे रोज बात करती हूँ। यहीं से शुरू होती है वो लीला, जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। आर्या रोज सुबह उठकर अपने छोटे से लड्डू गोपाल को हल्दी, चंदन, छोटे फूल चढ़ाती थी। वह कहती, गोपाल, मेरे पापा फिर से खुश कर दो ना। माँ उसे बार बार रोकती, बेटा, भगवान कोई जादू नहीं करते। आर्या मुस्कुराकर कहती, जादू नहीं करते, लेकिन साथ रहते हैं। और यह वही वाक्य भगवान को प्रकट करने वाला था। एक दिन माँ ने देखा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ आरती को स्वीकार कर रहा हो। माँ चौंकी, पर कुछ बोली नहीं। आर्या बोली, माँ, ये गोपाल खुश हैं। माँ हंस दी, पर दिल में हल्की कंपन हुई। पिता पूरी तरह हार चुके थे, उन्हें लगता था कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात उन्होंने सोचा, शायद मैं ही घर का बोझ हूँ। वहीं उनकी बेटी अपने गोपाल से बात कर रही थी, गोपाल, पापा को हिम्मत देना। जैसे उनका प्रत्येक शब्द सीधा भगवान के हृदय में उतर रहा था। अगली सुबह पिता को एक पुराना ग्राहक फोन करता है, भाई, मेरी एक बड़ी डील है, क्या तुम कर पाओगे? 6 महीने में पहली अच्छी खबर। पिता हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। आर्या बोली, गोपाल ने कहा था पापा मुस्कुराएंगे। घर में छोटी छोटी बातें ठीक होने लगी। माँ का स्वास्थ्य सुधरने लगा। पिता थोड़े हल्के हो गए। आर्या रोज भगवान से नई बातें करती, आज पापा को एक और खुशखबरी देना, ठीक। और अगले दिन कुछ न कुछ अच्छा होता ही था। माँ को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। एक रात माँ ने मन में कहा, अगर सच में गोपाल मेरी बेटी की सुनते हैं तो मुझे भी एक संकेत देना। अगली सुबह आर्या का लड्डू गोपाल थोड़ा आगे झुका हुआ मिला, जैसे किसी ने उन्हें छूकर खेला हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल, आप सच में इस घर में हैं। पिता की वो डील सफल हो जाती है, पैसा वापस आने लगता है, पर सिर्फ पैसा ही नहीं, घर में मान सम्मान, हंसी, शांति लौट आती है। पिता कहते, पता नहीं कैसे सब ठीक होता गया। माँ मुस्कुराकर कहती, तेरी छोटी पुजारिन ने भगवान को मना लिया है। आर्या एक दिन पूजा में बोली, गोपाल, मेरे दोस्त रोहन की माँ बीमार है, उसे भी ठीक कर दो। उस रात रोहन की माँ की रिपोर्ट अचानक बेहतर आती है। डॉक्टर कहते, यह उम्मीद से बाहर था। माँ समझ चुकी थी, ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये कृपा है। फिर एक एक करके पिता का बिजनेस स्थिर हुआ, माँ की हेल्थ ठीक हुई, घर में सकारात्मकता बढ़ी। आर्या पढ़ाई में अव्वल होने लगी, पड़ोसी समस्याएं लेकर आने लगे, क्योंकि सब कहते, आर्या, तेरे गोपाल सुनते हैं। एक दिन अचानक आर्या तेज बुखार में बेहोश हो गई। डॉक्टर बोले, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। घर पर अंधेरा छा गया। माँ रोते हुए बोली, गोपाल, हमारी जान वापस दे दो। और उस रात पूरे घर में बांसुरी की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शांत स्वर कह रहा हो, डरो मत, मैं हूँ। बुखार में आर्या मुस्कुराने लगी। उसने सपना देखा, लड्डू गोपाल उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे, बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबह उठकर वह बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर भी हैरान थे। अब घर में हर सुबह आरती, शांति और भक्ति का वातावरण होता। पिता कहते, लड्डू गोपाल सिर्फ भगवान नहीं, हमारे घर के छोटे बच्चे हैं। माँ कहती, जहाँ भक्ति होती है वहाँ चमत्कार अपने आप आते हैं। कथा के अंत में जैसे स्वयं गोपाल बोलते हैं, मैं लड्डू गोपाल हूँ, मुझे बड़े मंदिर नहीं चाहिए, थोड़ी सच्ची भक्ति चाहिए। मैं चमत्कार दिखाने नहीं आता, दिल में बसने आता हूँ। जब भक्त टूटता है तो मैं पास आता हूँ, तुम बस पुकारो, मैं दौड़ा आता हूँ। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो याद रखिए, वे सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि प्राण है। उन्हें प्यार दीजिए, बात कीजिए, शिकायत भी कीजिए, पर विश्वास कभी मत तोड़िए, क्योंकि
लड्डू गोपाल अपने भक्त का हाथ थाम कर रखते हैं। जय श्री कृष्ण।